गिरता है दाग जरूर छोड़ता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। सुस्वागत, आपका अभिनंदन करती हूं। ये टॉपिक किसी लड़के ने मुझे भेजा, आई थिंक नहीं, किसी लड़की ने भेजा। सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी दोस्त। आप मेरे बच्चे, आप लड़का हो या लड़की, आई थिंक लड़के हो। किसी ने मुझे कहा राखी जी मैं नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ और आपकी वीडियोस देखते हुए ही मैं ऑफिस पहुंचता हूं और मेरे को आपकी वीडियोस बहुत मोटिवेट करती हैं। मैं भले उसमें से उपाय कर ना पाऊं या कर पाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ राखी जी कि नाइट ड्यूटी वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। अक्सर तो आप कहती हैं सुबह जल्दी उठो, लेकिन हम तो उठ नहीं सकते। आपको पता है मेरे पास नाइट ड्यूटी का 10 साल का एक्सपीरियंस है ना। मैंने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। मेरी शादी 2000 में हुई, जब मेरे पतिदेव नाइट ड्यूटी में काम करते थे गुड़गावा में, और हमारी शादी 8 मार्च 2000 में हुई और 10 मार्च से इन्हें ऑफिस ज्वाइन करना था और ये रोज नाइट ड्यूटी पर जाते थे और सुबह आते थे। आई हैव एक्सपीरियंस कि लाइफ जो है वो हेल होती है, ना केवल नाइट ड्यूटी करने वाले की बल्कि नाइट ड्यूटी में जो उसका परिवार है उसकी भी। क्योंकि अगले दिन शाम को मान लीजिए किसी के घर शादी में जाना है तो आप तो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन शख्स जो है वो ड्यूटी पर जा रहा है। लेकिन नौकरी में 9 तरह के काम होते हैं, 9 तरह के नखरे नहीं होते, वो तो करनी ही पड़ती है। आखिर पापी पेट का सवाल है। और ये उन दिनों की बात है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, पढ़ती थी। जब मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पर होते थे तो मेरे पास भी बहुत टाइम होता था। मैं एकता कपूर के बहुत सीरियल्स देखा करती थी, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और उसके बाद मैं अपनी स्टडीज किया करती थी, लेट नाइट पढ़ा करती थी, जागा करती थी, बार बार हस्बैंड को फोन करती थी, आप पहुंच गए, आपने खाना खाया, आप कुछ चाय पी लो, अच्छा अब 2 बज गए, मैं बुक्स रखकर सोने जा रही हूँ, मुझे जब आओ सुबह फोन कर देना। तो अलग ही लाइफ थी, अलग ही टाइम था। लाइफ में देव नहीं था, इन लॉज हैदराबाद में थे, सो आई वॉज एलोन एट होम। सो कभी कभी खलता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लोजली कि नाइट ड्यूटी हेल है। धरती पर अगर नर्क कुछ है तो वो नाइट ड्यूटी ही है। फिर मैंने आज तक ज्वाइन किया काफी वर्षों बाद। तो आज तक पर लकी आंटी कर मेरा प्रोग्राम आता था, जरूर जाकर आप यूट्यूब पर देखिएगा, डालिएगा लकी आंटी, तो आपको उसमें मैं ही दिखाई दूंगी। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। उसमें भी देव पैदा हो चुका था, मैं अच्छी खासी एक एस्ट्रोलॉजर बन चुकी थी। तेज चैनल पर मेरा शो आता था और उसकी ड्यूटी भी रात में होती थी। मतलब मैं रात को 10 बजे आज तक पहुंचती थी 8 बजे। 8 बजे से 9 बजे तक मेकअप होता था। 10 बजे मेरा शूट शुरू होता तो जो शाम सुबह 7 बजे तक चलता था नॉन स्टॉप। मैं लकी आंटी के 8 से 10 एपिसोड शूट किया करती थी और उस टाइम पर भी मैंने नाइट ड्यूटी का वो सबक, वो चीज महसूस करी। वो खैर हफ्ते में एक बार हुआ करता था और आज तक एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सेफ है। जब मैं सुबह वापस आती थी तो मुझे गार्ड छोड़ने आता था, कैब हुआ करती थी, गार्ड मुझे मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ता था। तो वो आज तक या तेज कुछ भी कह लीजिए, एक ही चैनल है। महिलाओं का सम्मान और उसका पूरा रिस्पेक्ट रखता है ये चैनल्स, जितने भी न्यूज चैनल है इनफैक्ट कहूंगी मैं आपसे। तो वो भी मुझे नाइट ड्यूटी का एक्सपीरियंस मिला था। हफ्ते में एक बार मैं जाती थी, सर्दी हो या गर्मी हो, और रात भर शूट करना, अगले दिन पूरा दिन सोए रहना। पर आप सो नहीं सकते, आपके फोन्स आते हैं, बच्चा घर में होता है, घर में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो मैं आपको नाइट ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ खास बता सकती हूँ। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं, अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। अगर आपको मेरा ये जो आप टॉपिक देते हैं उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ और आपको पसंद आता है तो प्लीज ये जरूर बताइए कि हाँ मैम, कमेंट कर कर कि ये वीडियो मैंने ही आपको बनाने के लिए बोला था और थैंक यू आपने बनाया। या मत बोलिए, चलिए थैंक यू क्या बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोल दीजिए हाँ मैम मुझे अच्छा लगा और आई विल फॉलो दैट। तो मुझे लगेगा कि मैं सही बात पर हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं काम करती चली जाऊँ, आप लोग मुझे अपडेट ही ना दें, थम ही ना दिखाएं, कमेंट ही ना करें कि मैम आप सही कर रहे हो, मैम हमें पसंद आता है मैम। क्योंकि आप मेरे को देखिए, मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, आप लोग मुझे देख सकते हैं। ये तो बहुत शुक्र है आप लोगों का कि 3-4 बच्चियों ने अपनी वीडियो बनाकर मुझे विष्णु चक्र के लिए या मेरे टैरो कार्ड्स के लिए या मेरे वीडियोस के लिए भेजी, तो मैं आप लोगों को देख पाई कि कितने खूबसूरत मेरे बच्चे हैं, कितने अच्छे परिवार के साथ मैं हूँ। भेजिए अपनी और वीडियोस भी। और अगर किसी को आपत्ति होगी नहीं मैम मेरी वीडियो यूट्यूब पर मत डालेगा, तो भैया नीचे लिख दीजिएगा ताकि मैं वीडियो यूट्यूब पर ना डालूं। लेकिन अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आपको पसंद है और आप उसको लिखकर भेजते हैं या वीडियो बनाकर भेजते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ मेरा परिवार एक दूसरे को जरूर देखे। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर भेजिए। मुझ में कुछ कमी है तो भेज दीजिए कि मैम ये चीज आपकी हमें अच्छी नहीं लगती, तो भाई मैं वो भी यूट्यूब पर डाल दूंगी। मुझे खाली तारीफें नहीं चाहिए, आप मुझे मेरी कमी भी बताएंगे तो आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं उसे सही करूं और आपके साथ किसी भी तरह जुड़ूं, क्योंकि मैं जर्रा हूँ, मिट्टी का धूल हूँ, आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ और आप लोगों से दिल से बहुत प्यार करती हूँ।
हर रोज सुबह जब 5:30 बजे नहा धोकर उठती हूँ, परमपिता को याद करती हूँ और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ, तो दुनिया मुझे नहीं पता क्या मांगती है। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे साथ जितने लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं ना, उनका भला कर दे बस तू। उनके घर में खुशियां आने लगे। और बड़ा खुशी मिलती है जब लोगों ने बताया कि विष्णु चक्र जब घर पहुंचे तो पैसे आए। 1 महीने की जो थकान थी ना, वो सुबह 3:30 बजे जो उठना था, सब भूल गई मैं। बड़ा 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 अच्छा लगा। चमत्कार होता है, पर नमस्कार करना जरूरी है, विश्वास आदर रखना जरूरी है। जब आप NMC की जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब आप सुबह घर लौटें 4:30-5 बजे, सर्दी गर्मी को एक दरकिनारे करने के बाद सबसे पहली बात, हिम्मत कर नहा लीजिए। जी हाँ, मेरी बात आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। ऑफिस से घर लौटकर घर वालों को बोल दीजिए अभी सर्दियां हैं तो गीजर ऑन करके रखें। सबसे पहले नहा लीजिए, नहाकर बाहर जाइए, चाहे 4 बज रहे हैं चाहे 5 बज रहे हैं। 3 बजे से बज रहे हैं तो नहाने की सलाह नहीं दूंगी, लेकिन आप 4 और 5 के बीच में घर आ रहे हैं, 5 से 6 के बीच में घर आ रहे हैं, अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो आप नहा लीजिए। नहाकर 1 लोटा जल लेकर आप जो है पूरब दिशा की तरफ खड़े हो जाइए और सूरज को जल दे दीजिए, चाहे सूरज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जितनी यहां पर हो ना, वहां पहुंच जाओगे तरक्की करते हुए। जिंदगी में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। आपने अपना सूर्य को प्रणाम किया, जल दिया, स्नान किया और जाकर सो गए। जब भी आप नाइट ड्यूटी में हो तो काम जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा मत खाइए। और खाना भी अगर आपको पड़े तो अपने बैग में हमेशा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रखिए, सूप्स रखिए। लेकिन रात्रि में भोजन ज्यादा खाना अपने आप को और आने वाले टाइम में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देना है। ट्राई टू ईट अ ड्राई फ्रूट्स और कुछ अच्छी हेल्दी चीजें खाइए, सूप पीजिए। लेकिन रात्रि नाइट ड्यूटी में नाइट ड्यूटी का बहाना बनाकर बार बार कॉफी, बार बार चाय, ये गलती मत कीजिए। आप केसर का दूध बनाकर थर्मस में घर ले जाइए, सिप सिप दूध पीते रहिए, एनर्जी भी बनी रहेगी। और रात्रि में जितना दूध का इंटेक आप करेंगे उतना आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। रात्रि में बहाना बनाकर सिगरेट पीने का, सुपारी पीने का, कॉफी पीने का, चाय पीने का 10 बहाने होते हैं। ऐसे ऑफिसों के बाहर सब चीजें मिलती हैं। आप बार बार रात्रि में ऑफिस में बाहर ना जाएं। ऑफिस के बाहर जाने को मना कर रही हूँ। बार बार खुली छत के नीचे मत जाइए, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जीज और वाइब्स बाहर घूम रही होती हैं, ऐसी ऊपरी हवाएं घूम रही होती हैं। वही जब ऑफिस के कंपाउंड में हो तो ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर चुपचाप काम करो। सिगरेट पीने छत पे जा रहे हैं, चल यार मैगी खाने चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये सब मत कीजिए। ट्राई टू सेव योरसेल्फ। ऑफिस से रात्रि में बाहर निकलना गलत है। जब आप उठें 2 बजे 3 बजे लंच करने के लिए, सबसे पहले घर वालों को बता दीजिए कटोरी में 5 तुलसी के पत्ते रखें। उन 5 तुलसी के पत्तों को बिना चबाए मुंह में रखकर पानी के साथ निगल जाइए। रात भर की जितनी थकान और नेगेटिविटी होगी सब दूर हो जाएगी। शनिवार और इतवार नियम बना लीजिए, जब आपके पास ऑफ है आपको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कहीं पर भी जिस भी धर्म के आप है वहां जरूर जाना है, माथा टेकने के लिए, वहां की पॉजिटिव एनर्जीज लेने के लिए। और आया राम गया राम नहीं कीजिएगा, थोड़ी देर तसल्ली से बैठिएगा। परिवार को एक टाइम देना है, चाहे वो संडे को दें। सोने में समय को बर्बाद मत कीजिए, दोस्तों के साथ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपकी नाइट ड्यूटी है तो हर शाम आप अपने परिवार के साथ मिस करते हैं। सरप्राइजेस दीजिए, कभी उन्हें पिक्चर ले जाइए, कभी उन्हें थिएटर ले जाइए, कभी उन्हें मॉल्स में घुमाने ले जाइए, कभी उन्हें सरप्राइज ढाबे पर खाना खिलाने के लिए ले जाइए। ऑलवेज गिव योरसेल्फ एंड योर फैमिली अ सरप्राइजेस, अचानक से बिना बताए। रुद्राक्ष या तुलसी की या क्रिस्टल की माला गले में आपके जरूर हो। रुद्राक्ष हो तो सोने के साथ हो, तुलसी हो तो सोने के साथ हो, क्रिस्टल की माला भी हो तो सोने के साथ हो। पहनकर देखिए, जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा। भगवान की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। रात्रि में काम करते वक्त भी कान में या लैपटॉप पे गायत्री मंत्र चलाकर रखें, ईश्वर का नाम लें, क्योंकि आप दुनिया से उल्टे चल रहे हैं। जैसे जिंदगी चल रही है आप उसके विपरीत हैं, तो आपको भगवान की शक्ति और उसके आशीर्वाद की और पॉजिटिव एनर्जी की डबल जरूरत है। अपने ऑफिस की टेबल पर हमेशा मोर पंख जरूर रखिए। अगर ऑफिस में मोर पंख रखने अलाउड ना हो तो कम से कम मोर पंख की तस्वीर ही रख लीजिए। अपने पीने के पानी में, खासकर पत्नियों को, माओ को कहना चाहूंगी जिनके बच्चे नाइट ड्यूटी पर जाते हैं, उसमें गंगा जल जरूर मिलवाएं। गंगा जल, बच्चे जब पानी पिए तो गंगा जल किसी भी फॉर्म में बच्चों के अंदर जाए ताकि पॉजिटिव एनर्जी रहे। और ऐसे लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं उन्हें ओपल का लॉकेट जरूर पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए चांदी के अंदर, क्योंकि ओपल
को हिंदी में बोलते हैं चंद्रमणि। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा रात में निकलता है, आप ड्यूटी रात में करते हैं। अगर आप ओपल पहनते तो इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलता है, हेल्थ इश्यूज अच्छे होते हैं, नेम फेम यश होता है और जिंदगी खूबसूरत होती है। और भाई जब भी कैब में बैठकर जाते हो, मेरा वीडियो देखो ना देखो, पुराने विविध भारती पर गाने, पुरानी पिक्चरों के जरूर सुनो, अपने फोन पर सुनो, लैपटॉप पे सुनो। उन गानों में दर्द है, उन गानों में एहसास है, उन गानों में रोमांस है। जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं कंटिन्यू 12:30 बजे से शूटिंग कर रही हूँ और मुझे अभी ये सारे टॉपिक्स बनाने हैं। ऑलमोस्ट आज में मैं 15 शूट करूंगी और मैं अभी यहीं पर इसी सीट पर 5 बजे तक बैठी रहूंगी, नॉन स्टॉप काम करती रहूंगी। ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, बस उसे एंजॉय करो। आपको मेरे चेहरे पर थकान दिख रही है, आपको मेरे अंदर कोई गुस्सा दिख रहा है, आपको कुछ भी ऐसी चीज लग रही है कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, आई डोंट टेक ब्रेक्स। और ये बात देव बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि मेरी वीडियोस देव बनाता है। तो मेरे को वो बोलता है मम्मा ब्रेक ले लो, बट आई सेज नो, काम तो काम है और कंटिन्यू करना है और काम में मुझे ब्रेक्स पसंद नहीं है। जिस दिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे और ये सोचकर काम करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि काम 10 बजे से हो रहा है, 2 घंटे के लिए हो रहा है या 3 घंटे के लिए हो रहा है, हमें बस काम करना है। उस दिन आपको काम में एंजॉय आ जाएगा। और याद रखिएगा, नाइट ड्यूटी हो या मॉर्निंग की ड्यूटी हो, बस काम अपने पास होना चाहिए। सोचिए जरा उन लोगों का जो बेरोजगार हैं, अपनी नौकरी को कोसना बंद कीजिए, अपने ऑफिस जहां पर आप काम करते हैं वहां बुराइयां निकालना बंद कीजिए तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।